नमस्कार। आज हम देखेंगे कि संकल्प से समाधान जो अभियान है उसमें हम राजस्व विभाग के बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनका डेटा हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं और उनको लाभ देकर कैसे हम पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम sara.mp.gov.in पर जाएंगे और किसी भी पटवारी जी का संबंधित पटवारी जी अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पटवारी जी से डेटा लिया है और उनके यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको सिखाने के पर्पज़ से मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ। मैं अभी कैप्चा फिल करता हूँ और ये मैं इस प्रकार से लॉगिन हो जाऊंगा। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आप पीएम किसान रिपोर्ट पर जाएंगे और एक्सएमएल जनरेटेड परिवार रिपोर्ट पर जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा ग्राम है हमारा। तो जैसे हम सूकरी के लिए हम रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम सूकरी और 100 रिपोर्ट यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूरा जो उनके विलेज का डेटा जो है उपलब्ध होने लगेगा, जो कि पीएम किसान के लिए लाभ हम दे रहे थे, वैसा हमें डेटा शो होने लगेगा। हम इसको यहाँ पर वाले ऑप्शन पे जाके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक्सेल फॉर्मेट में यह डेटा उपलब्ध हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने पर इसको इनेबल करके हम जो यहाँ से क्रमांक से लेके हम यहाँ पर जो पूरा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी कर लेंगे और एक नई एक्सेल शीट तैयार करेंगे इसी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखी हुई है। जैसे ये पुराना डेटा है इसमें, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक शीट थी ये, और ऐसी मैंने सूकरी नाम से ये सेव करके रखी। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा। पहले मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, हट गया। तो ये कंट्रोल सी से पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। ध्यान रहे कि हम ऊपर का डेटा नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से क्रमांक से नीचे तक का पूरा डेटा कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया है। हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया। अब हमें केवल इसमें से नाम चाहिए और समग्र आईडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर पूरा जो है बसा नंबर तक डेटा को डिलीट कर देंगे और यहाँ से आधार नंबर वाला कॉलम डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम समग्र परिवार आईडी वाला डिलीट कर देंगे। अब देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डेटा अवेलेबल है। एक बीच में ब्लैंक फॉर्मेट आ रहा है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब हमें इसको क्या करना है कि जैसे देखिए नाम के बाद मुखिया लिखा हो तो ये मुखिया भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मुखिया वाला उसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ मुखिया लिखा है और कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी कर लेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो ये हमारे फाइंड एंड रिप्लेस वाला विंडो ओपन हो जाता है। इस पर हम रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। किससे रिप्लेस करना है, किसी से रिप्लेस नहीं करना। तो यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ मुखिया लिखा था वो हट गया। इसी प्रकार से मेंबर का है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर मुखिया की जगह यहाँ पेस्ट कर देंगे। किससे रिप्लेस करना, किसी से नहीं, तो ये हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो हमारे पास ये डेटा अभी जो है इसमें नाम और हमारे पास समग्र आईडी आ गया। अभी चूँकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल में जुड़े थे तो हम बाकी लोगों को हटा देंगे क्योंकि राम गोपाल की जो है आईडी है। तो इस प्रकार से हम मेंबर को सिलेक्ट करके और उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये सभी जो है रिप्लेस हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पर हमने जो है नाम भी यहाँ शामिल में था वो भी हटा दिया है। अब हमारे पास जो है वो डेटा अवेलेबल हो गया है इस प्रकार का, जिसमें नाम है और समग्र आईडी है। अब एक संकल्प से समाधान में एक हमारे पास GRS या सचिव महोदय से आप जो है वो एक्सेल सीट ले सकते हैं जो फॉर्मेट टेम्पलेट है, वो इस प्रकार से टेम्पलेट उपलब्ध रहता है। तो सबसे पहले हम बेनिफिशियरी नेम में जितने भी हमारे पास बेनिफिशियरी हैं उनका हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नाम। मोबाइल नंबर यदि आपको मिल रहा है उनका तो आप मोबाइल नंबर डालिए, वरना आप 91 और 8 टाइम्स 0 डाल के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद समग्र आईडी आपके पास यहाँ से अवेलेबल हो गई है, तो अब यहाँ समग्र आईडी कॉपी करिए और इस पर पेस्ट कर दिए। डिपार्टमेंट में आप यहाँ ड्रॉप डाउन से रेवेन्यू चुनेंगे। स्कीम में आप जो भी स्कीम उनको दे रहे हैं वो यहाँ से चुन लेंगे। चालू खसरा खतौनी की नकल की प्रतिलिपि के लिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ एप्लीकेशन डिटेल में आप यही चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रदाय करना संबंधित यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में आपको यहाँ स्वीकृत करना है यदि आप दे चुके हैं, और इसको कॉपी करके जहाँ तक ये डेटा है वहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको आप जो है फाइल को सेव कर दीजिए।
डेस्कटॉप पे तो ये हमारा डेटा सेव हो गया है। अब इसको आप संबंधित जीआरएस को उपलब्ध करा दीजिए, जीआरएस उसको अपलोड कर देगा और आपके जो है आवेदन वो दर्ज हो जाएंगे। थैंक यू।